लेकिन देखो आज वक्त कैसे पलट गया। तुम्हारे बाबा की कुर्सी, मेरे बाबा की कुर्सी, ये ऑफिस, ये फ्लोर, हर चीज पर सिर्फ मेरा हाथ। और तुम ठहरे छोटे से बिजनेसमैन जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए तुमसे पूछने का हक नहीं है मुझे, समझे? तुम जा सकते हो। क्या हुआ? फहाज अहमद इतना चुप? हाउ? सोच रहा हूं तुम जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हो, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो। परीक्षा, ये बिजनेस जो होता है ना, बच्चों का खेल नहीं होता। अब तुम तो फिर भी अभी नई हो यहाँ पे, इनएक्सपीरियंस्ड। जिस दिन अपने बलबूते पर यहाँ कुछ करोगी ना, उस दिन मेरे सामने खड़ी होकर बात कर। मछली के बच्चे को ना कोई तैरना नहीं सिखाता। जिस तरह तुम्हारी रगों में ये खून दौड़ता है, बिल्कुल वैसे ही मेरी रगों में भी यही खून दौड़ता है। जिस तरह तुम्हारा हर चीज पर हक है, वैसे ही हर चीज पर मेरा भी हक है। बस थोड़ी देर की बात है, अभी इंटीरियर डिजाइनर आएगा और फिर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इस दीवार के रंग भी और इस ऑफिस के ढंग भी, सब बदल जाएगा। जब तक मैं यहाँ हूं ना इस ऑफिस का रंग बदलेगा और ना ही था। ओके, ठीक है। जब तुम चले जाओगे तब तो इस ऑफिस का ढंग बदलेगा ना, और मैं बदलूंगी। मैं क्योंकि वरीशा ऐसा चाहती है, तो यही होगा। Got it? Got it. लेकिन ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बताऊं वरीशा, अगर तुम ये सब चाह रही होती ना, तो मैं सर झुकाकर तुम्हारी इस मर्जी के आगे हार मान लेता। मसला ये है कि तुम तो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूं। जब छोटी थी तो चच्ची जान की मर्जी पे चलती थी, और फिर जब बड़ी हो गई तो अब अपने सौतेले बाप की मर्जी पर चलती हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा वरीशा, के तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में। लेकिन तुम जैसी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं। मुझे तो लगता था तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, एंड ट्रस्ट मी, द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। कभी वक्त मिले तो इत्मीनान से मेरी बातों पर गौर जरूर करना। तुम्हारे बहुत काम आएगी।